भारत में घरेलू कोयला उत्पादन जो होता है उसका 80% कोयला का उत्पादन CIL के अनुषंगी इकाइयों द्वारा किया जाता है, जो झारखंड समेत उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में संचालित है। यहाँ प्रबंधन चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन उसके द्वारा जो सरकार को अंशदान दिए गए हैं, जो उनके आंकड़े हैं मंत्रालय के, उससे स्पष्ट है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार 2.2% की कमी आई है आमदनी में। और यही वजह है कि राज्य सरकार को या सरकारों को दी जाने वाली जो अंशदान है कंपनी के द्वारा, उसमें भी इतना कमी आई है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि कोल इंडिया जो विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के माध्यम से कोयले का उत्पादन करता है और उसी उत्पादन से उत्पादित कोयले को बेचकर जो आमदनी होती है, उस आमदनी का कुछ अंश संबंधित राज्य सरकारों को देती है। और जो पिछले अप्रैल-मई 2023 में जो दिया गया था भुगतान, उसके आंकड़े और लेटेस्ट जो अप्रैल-मई में जो हुए भुगतान किए गए, उसके आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जा रहा है कि कोयले के उत्पादन में कमी कहीं न कहीं आई है। आखिर कोयले के उत्पादन में कमी क्यों आ रही है, इसका जवाब तो प्रबंधन ही देगा। लेकिन जो आबो हवा है या जो देखा जा रहा है, यहाँ श्रमिकों के द्वारा जो कोयला का उत्पादन होता है और श्रमिकों को सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए ट्रेड यूनियनों की संचालन भी है और उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 4 लेबर कोड के माध्यम से ये बांधने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का फलाफल है कि कहीं न कहीं मजदूरों में इसे लेकर रोष है और कोयले के उत्पादन में गिरावट आई है। और स्वाभाविक तौर पर जब कोयले के उत्पादन में गिरावट आएगी तो उसकी आमदनी में भी गिरावट आएगी। हम अगर आंकड़ों को देखें, जैसा कि बताया जाता है कि कंपनी की ओर से सरकार को जो भी रॉयल्टी, GST, सेस व अन्य शुल्क के मदों में जो राशि दी जाती है, वह कोयले के उत्पादन के एवज में कंपनी के द्वारा सरकार को दी जाती है। हम अगर बात करें 2023 अप्रैल-मई की, तब 9,777.64 करोड़ रुपए सरकार को दिए गए थे कंपनी के द्वारा, यानी CIL के द्वारा। वहीं 2024 मई में 4,763.20 करोड़ की राशि दी गई। स्वाभाविक तौर पे पिछले वर्ष इसी अवधि में 4,716.5 करोड़ थी। कमी आई, इसे आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हम अगर बात करें 2024-25 के पहले 2 महीने में जो राशि दी गई, 9,560.28 करोड़ का योगदान दिया गया। और उसी अवधि में इस साल जो दिए गए वह कमी आई 2.2% की। यहां हम यह कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के पहले 2 महीने में जो राशि दिए गए थे, उसमें राज्यवार अगर हम देखें कि किस राज्य को कितनी राशि दी गई, तो उसमें सबसे ज्यादा राशि झारखंड को मिला। झारखंड को जहां 2,122.39 करोड़ की राशि दी गई, वहीं उड़ीसा को 2,116.15 करोड़, छत्तीसगढ़ को
1933.59 करोड़, मध्य प्रदेश को 1496.80 करोड़ और महाराष्ट्र को 1048.44 करोड़ का भुगतान किया गया। हालांकि यह राशि जो दी गई उसमें एक डीएमएफटी यानी जिला खनिज फाउंडेशन के लिए भी निर्धारित राशि दी जाती है कंपनी के द्वारा, जो संबंधित जिले के जो प्रशासन है उसको यह अधिकार होता है कि इस राशि को खर्च करे। लेकिन संबंधित जिले के अधिकारी इस राशि को भी घोटाला करने से नहीं चूकते। उदाहरण के तौर पे पिछले दिनों बोकारो जिले, झारखंड के बोकारो जिले में एक उपायुक्त पर आरोप लगा, विजय जाधव नाम था उनका, आरोप लगा कि डीएमएफटी के फंड में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, जहां राशि या जो सामान खरीदा गया मार्केट रेट से काफी ऊंचे दामों पर खरीदा गया और खरीद करके उसमें घोटाला किया गया। अब वह राशि किनके बीच गया, यह इस विषय पर जांच चल रही है। यह जांच का विषय भी है और इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कोयला उत्पादक कंपनी सीआईएल को कोयले की काफी चोरी जो हो रही है उससे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कोयले की चोरी अभी तक क्या स्थिति रही है, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए, कितने लोग इसके शिकार हुए और कितने लोग जो केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी है सीबीआई या ईडी के दबिश के कारण आज भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। जो भी हो, हमारे इस न्यूज चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, जिससे कि आपको इस तरीके का विश्लेषणात्मक खबरें मिलती रहे। नमस्कार।